साथियों नमस्कार। साथियों, शिक्षा विभाग से आज हमारी वार्ता सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू करवा दूं। एक साथियों, जो 40% की बाध्यता थी वो अब इस भर्ती में नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पात्रता में जो बाध्यता सरकार ने रखी थी उसको क्लियर कर लिया है। आज ही आप लोगों से पोल करवाया गया था, उसमें आप लोगों ने यही मत रखा था कि भैया जब पात्रता पास करके आए हैं तो अब किस प्रकार की बाध्यता। और वैसे भी साथियों, कठिनाई लेवल को हमने कम करवाया, उसके लिए संघर्ष किया था। तो जब कठिनाई लेवल कम हो गया तो पेपर नॉर्मल आने वाला है। तो नॉर्मल पेपर आएगा तो 40% से ज़्यादा कट ऑफ जाना सुनिश्चित है। तो 40% का कोई महत्व भी नहीं रह जाता। लेकिन खुशी की बात यह है कि 40% बाध्यता नहीं रहेगी। ये मांग हमारे विशेष शिक्षक वाले जो साथियों ज़्यादा कर रहे थे कि भैया ये मांग तो हटनी ही चाहिए। टीएसपी क्षेत्र में जो इस बार पदों की संख्या कम आई है, वो देखिए वर्गीकरण करना सरकार के हाथ में। आज हमने टीएसपी की भी वार्ता करवाई है और वार्ता सकारात्मक रही है और उनसे डाटा मांगा गया है और जल्द इसके लिए भी आपके सामने अच्छा निर्णय होगा। जो डीपीसी के बाद में पद बढ़ेंगे उसके बाद में निश्चित रूप से टीएसपी को भी न्याय मिलेगा। हिंदी और संस्कृत विषय में तुलनात्मक रूप से पद कम आए हैं तो उसके 3 प्रमुख कारण हैं। इससे पहले आप लोगों की भर्तियाँ अच्छी हो रही थी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आपके पद अच्छे हैं, और जैसे ही डीपीसी होगी उसके बाद में निश्चित रूप से यकीन मानिए आप लोगों के पद बढ़ जाएंगे। याद रखना, यदि सरकार धोखा करती है तो आप लोगों को घर से निकल कर हमारा साथ देना पड़ेगा। जब तक अभी एग्जाम में एक पॉइंट को लेकर मत बैठो, तैयारी करो। इससे पहले भी तो तैयारी कर रहे थे एक पद सोचकर, तो उसी धारणा में आप तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आपके पद बढ़ेंगे, विश्वास रखिए। बीएड बीएसटीसी फाइनल ईयर वाले वो साथी जो अभी फर्स्ट ईयर पास किए और सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप चल रही है, उन साथियों को भी मैंने उनकी बात भी की थी, उनसे वादा भी किया था और उनकी मांग भी पहुंचाई है। यहीं तक वादा था कि अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचा देंगे, जो भी सच्चाई होगी उससे आपको रूबरू करवा देंगे। आज उनकी वार्ता हुई है और वार्ता में उनको सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मना कर दिया गया है। ये बात उनके ऊपर लागू थी जिन्होंने जो फर्स्ट ईयर पास है, पात्रता पास है और सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप चल रही है, वो साथी इसमें शामिल नहीं होंगे। और एक बेहद खुशखबरी यह है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की एग्जाम देते ही आप लोगों के सामने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी और चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी, दोनों वैकेंसी होगी। जिनका पेपर अच्छा जाता है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। जिनको लगता है कि हम फर्स्ट ग्रेड के योग्य नहीं है लेकिन भैया फिर भी हमारे लिए नौकरी जरूरी है, तो वो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी की भर्ती आएगी, वो भी अच्छे पदों पर भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी करें। संस्कृत डिपार्टमेंट का आप लोगों को पहले अवगत करवा दिया, इससे ज़्यादा न्याय नहीं हो सकता। बाकी एक बात आप लोग आत्मा से सोचना और अपनी आत्मा से पूछ कर बताना कि इससे पहले आप लोगों को पल पल की खबरें होती थी क्या? और भी कोई भर्तियों में इतनी जानकारी तैयारी करने वाले तक पहुंचती थी? ये सच्चाई है। कल पदों का वर्गीकरण बताया आप लोगों को, वो सच्चाई से रूबरू करवाया, ना कि किसी को व्यक्तिगत टारगेट करके, किसी के पद कम करवा के या ज़्यादा करवा के। ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं था। ये वीडियो अंधेरे में इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग अंधेरे में नहीं रहो। इतना करने के बाद भी आप लोगों के अंधेरे को मैं मिटा नहीं पाया, तो साथियों कहीं ना कहीं कमियां तो रही है, बताने वाले में, समझने वाले में, संघर्ष करने वाले में। मस्त होकर तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।